जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। तीर्थ यात्रा कैसे करना चाहिए, कैसे नियम लेना चाहिए, जब ही तीर्थ यात्रा लगती है। विदुर जी कहते हैं, विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए पड़ी। धृतराष्ट्र द्वारा भेजा गया धन उन्होंने लौटा दिया। आवश्यकता कम करते जाओ तो पाप भी घटते रहेंगे। ज़रूरत बढ़ाओगे तो पाप भी बढ़ेंगे और पाप भी बढ़ेंगे। स्थिति से असंतोष का अनुभव ही मनुष्य को पाप करने की प्रेरणा देता है। इसलिए तो कहा है, पाप का पिता असंतोष और लोभ है। जो पाप नहीं करता वह पुण्य ही करता है। विदुर जी 36 वर्ष की यात्रा करने निकले, किंतु अपने साथ उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। जबकि आजकल के लोग यात्रा करने निकलती हैं तो 36 चीज़ें साथ लेकर चलती हैं। अपनी ज़रूरत की लंबी लंबी सूची बनाती हैं, इसमें से कोई चीज़ बाकी न रह जाए, इसके लिए पूरी पूरी कोशिश करती हैं। यात्रा का अर्थ है यातितात इंद्रियों को प्रतिकूल विषयों से हटाकर अनुकूल विषयों में लगा देना ही यात्रा है। तीर्थ यात्रा उसी की सफल होती है जो तीर्थ जैसा ही पवित्र होकर वहाँ से लौटता है। केवल यात्रा करने से ही पुण्य नहीं हो जाता। कई बार तो मनुष्य यात्रा करते करते पाप की गठरी भी बांध कर ले आता है। यात्रा विधि पूर्वक करनी चाहिए। विधि पूर्वक यात्रा करने से ही पुण्य प्राप्त होता है। यात्रा करने के लिए निकलने से पहले प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं अब ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, कभी क्रोध ना करूँगा, असत्य नहीं बोलूँगा, व्यर्थ भाषण नहीं करूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा करने के पश्चात ही यात्रा का आरंभ किया जाता है। आजकल तो धन संपत्ति बढ़ जाने पर धनिक लोग यात्रा के नाम पर घूमने फिरने के लिए जाती हैं। इस तरह तो कोआ भी काशी मथुरा का चक्कर लगा लेता है। तीर्थ के सच्चे साधु संतों ब्राह्मणों की निंदा करने वालों को तीर्थ यात्रा पुण्य प्राप्त नहीं हो सकता। साधु संतों के प्रति सद्भाव ना हो तो तीर्थ यात्रा विफल रहती है। कुछ शब्द का अपभ्रंश है। गौर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गौर को पत्र लिखकर सूचना देते हैं कि हम इतने व्यक्ति यात्रा के लिए आ रहे हैं, इसलिए भोजन आदि की व्यवस्था कर देना। तीर्थ के गौर आपके नौकर नहीं है। तीर्थ के पंडा वह आपके नौकर नहीं है। तीर्थ स्थान में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। वहाँ कुल्ले करना, साबुन लगाना नहीं चाहिए। महाप्रभु जी दुख से कहती हैं कि अतिशय विलासी लोग, पापी लोग तीर्थ स्थानों की ओर जाने लगे, वहाँ रहने भी लगे। यही कारण है कि तीर्थ स्थानों की महिमा लुप्त होने लगी है। जब विदुर जी यात्रा करने गए तो साथ में क्या ले गए? कुछ नहीं, केवल कौरवों का पुण्य ले गए। कौरवों का पुण्य साथ ले गए, क्योंकि उन्होंने विदुर जी का अपमान किया था, निंदा की थी। अपमान करे और तुम उसे सह लोगे तो तुम्हारा पाप उस निंदक के पास जाएगा, उसका पुण्य तुम्हारे पास आएगा। तीर्थ में जाओ तो उस दिन अनशन करो, व्रत करो, ब्राह्मणों का अपमान मत करो। साधु संत ब्राह्मणों का अपमान करने से तीर्थ यात्रा विफल रहती है। अनशन करने से शरीर की शुद्धि होती है। तीर्थ में जाते हो तो वहाँ पर तीर्थ में व्रत करो, वहाँ पाप जल जाते हैं, सात्विक भाव जागृत होता है। विदुर जी प्रत्येक तीर्थ में अनशन व्रत करते थे, विधि पूर्वक स्नान करते थे। यात्रा किस प्रकार की जाए, इस विषय में विदुर जी कहती हैं, पृथ्वी वे अवधूत वेश में भी पर भ्रमण करते थे, जिससे स्नेही संबंधी उन्हें पहचान ना सके। शरीर का श्रृंगार भी न करना चाहिए।
वे अल्प मात्रा में बिल्कुल पवित्र हो भोजन करते थे, शुद्ध व्रती में जीवन निर्वाह करते थे, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, भूमि पर शयन करते, भगवान जिनसे प्रसन्न हो सके ऐसे व्रत करते, संत तीर्थ को पावन करते हैं। भरद्वाज मुनि स्नान करने के लिए आते थे तो गंगा जी 25 सीढ़ियाँ ऊपर आ जाती थीं। गंगा जी को ज्ञात था कि लोग तो अपने पाप मुझे देने आते हैं, जबकि भरद्वाज मुनि तो मुझे पावन करने के लिए आते हैं। अति संपत्ति अनर्थ का मूल है। इस कारण भगवान ने स्वर्ण की द्वारका जल में डुबा दी थी। द्वारका में भगवान की मूर्ति मनोहर है, उसका स्वरूप अद्भुत है, देखते रहने पर भी मन तृप्त नहीं होता है। द्वारकाधीश का दर्शन लोगों को अवश्य करना चाहिए। काशी का पावन महत्वी, काशी का महत्वी और काशी के दर्शन भी अवश्य करना चाहिए। काशी में ज्ञान शीघ्र ही सिद्ध होता है। ज्ञान पाना हो तो काशी में 3 दिन रुकना चाहिए। 30 दिन रुकने से थोड़े थोड़े ज्ञान होने लगता है। उसे सदा याद, काशी में सदा भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। 3 दिन में 4 बार शमशान को याद करना चाहिए, इससे बुद्धि पवित्र होती है। कल्पना करो कि तुम काशी में ही रहते हो, यहाँ बैठकर मन में ही गंगा स्नान करो। कलयुग में तो मन से सत्कर्म करने वाले को भी पुण्य मिलता है। तीर्थ स्थानों में गया जी प्रसिद्ध तीर्थ है, वहाँ प्रत्येक श्राद्ध करने होते हैं। प्रथम श्राद्ध फल्गु नदी के किनारे किया जाता है। अंतिम श्राद्ध अक्षय वट तले करना चाहिए, जहाँ की करार बिंदे पदार बिंदे मुखार बिंदे विनिषेच वटस्पत स्फुटी श्यानम बाल मुकुंदम स्मरण। जो भगवान के लिए कुछ त्याग कर सकता है उसे ही उनसे मांगने का अधिकार है, मिलता है। अधिकतर लोग अपनी जिस वस्तु से रुचि ना हो उसे ही छोड़ने की प्रतिज्ञा करते हैं। खाने पीने की सामान्य चीज़ छोड़ने की प्रतिज्ञा अधिकतर लोग करते हैं, किंतु इस तरह साग सब्जी या फल आदि के त्याग से कोई लाभ नहीं होता है। यदि पाप और विकार का त्याग करोगे तो लाभ होगा। ऐसा कहो कि काशी विश्वनाथ के दर्शन करके मैंने काम छोड़ दिया। गोकुल मथुरा की यात्रा में कुछ को क्रोध को छोड़ दिया। एक एक तीर्थ में एक एक पाप छोड़ दो, एक एक त्याग करो। प्रभु के लिए अति प्रिय वस्तु का त्याग करोगे तो वे प्रसन्न होंगे। काशी ज्ञान भूमि है, अयोध्या वैराग्य भूमि है, ब्रज प्रेम भूमि है। ब्रज भूमि में कृष्ण प्रेम भरा हुआ है। नर्मदा का किनारा तपोभूमि है। नर्मदा के किनारे पर ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों सिद्ध हो सकते हैं। तीर्थ में क्रोध मत करो। क्रोध में ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करोगे। तीर्थ में ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करोगे तभी तीर्थ यात्रा का फल मिलेगा। यात्रा करते हुए विदुर जी यमुना किनारे वृंदावन आए। ठाकुर जी की कृपा से उन्हें समय मिल सके तो 4 मास वृंदावन में रहकर प्रभु भजन करो। कन्हैया ब्रज में नंगे पांव घूम रहे थे। यशोदा ने समझाया कि नंगे पांव मत घूमे बेटा, लाला खड़ाऊ पहन ले, चप्पल पहन ले, जूते पहन ले। तो कन्हैया जी बोले मैया मेरी गाय नहीं पहन रही, इसलिए मैं नहीं पहनूंगा। विदुर जी ब्रज के कृष्ण रमण के से पवित्र रज में लौटते थे। रमण रेती में गोपियों की चरण रज है। विदुर जी कृष्ण की मंगलमय लीलाओं का चिंतन करते। यमुना जी के किनारे लौकिक बातें नहीं करना चाहिए, कृष्ण का भजन करना चाहिए। ऐसे तीर्थ यात्रा करना चाहिए जब तीर्थ लगते हैं। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। भगवान कहती हैं जगत में किसी भी स्त्री पुरुष जड़ चेतन वस्तु में आनंद नहीं है। तुम मेरे पास आओ, मैं भी आनंद स्वरूप हूँ। श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।